सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान क्लासेस बाय ज्ञान सर चैनल को, साथ में बेल आइकन दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है। पहला है 10 से 18 वर्ष, दूसरा है 20 से 30 वर्ष, तीसरा है 25 से 35 वर्ष, चौथा है 35 से ऊपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला 10 से 18 वर्ष। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। पहला ऑप्शन है शैशवावस्था में, दूसरा है बाल्यावस्था में, तीसरा है किशोरावस्था में, चौथा है सभी अवस्थाओं में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, किशोरावस्था में। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है। पहला है 100, दूसरा है 205, तीसरा है 270, चौथा है 350। राइट आंसर हो जाएगा 270। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। पहला है प्रेरणा, दूसरा है ध्यान, तीसरा है रुचि, चौथा है स्मृति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेरणा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा। पांचवा क्वेश्चन है, सीखने की सही परिभाषा है। पहला है आदेशों का पालन करना, दूसरा है रटना, तीसरा है अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, आगे छूटा हुआ है, चौथा है दूसरों के साथ काम करना। जो इसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो, परिवर्तन ऊपर हो जाएगा, नीचे केवल साथ काम करना। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पांचवा का तीसरा राइट आंसर हो जाएगा अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिएगा। प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया है या दिया है? पहला है कोहलर ने, दूसरा है योकम ने, ये आंसर विकल्प शायद गलत है, तीसरा है थार्नडाइक ने, चौथा है हल ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थार्नडाइक ने। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है। पहला है सामाजिक विकास, दूसरा है शारीरिक विकास, तीसरा है धार्मिक विकास, चौथा है चारित्रिक विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चारित्रिक विकास। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? पहला है बहिर्मुखी, दूसरा है सैद्धांतिक, तीसरा है भक्तिहीन, चौथा है राजनैतिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहिर्मुखी। पहला सही है, पहला विकल्प। 9वां देखिएगा। 9वां क्वेश्चन है, आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। पहला ऑप्शन है अंतर्मुखी, दूसरा है बहिर्मुखी, तीसरा है उभयमुखी, चौथा है सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, क्या अंतर्मुखी। आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, चिंतन के साधनों में एक है। पहला है संकेत, दूसरा है रटना, तीसरा है सामान्यीकरण, चौथा है गुणों का विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सामान्यीकरण। विकल्प चौथा यहाँ पे है आगे पीछे, तो चौथा क्या है? राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का मुख्य स्रोत है। पहला है उद्दीपक, दूसरा है रुचि, तीसरा है आवश्यकता, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? उपयुक्त सभी। आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्मृति एवं आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? पहला है स्काउट का, दूसरा है जैक्स का, तीसरा है रायबर्न, चौथा है रास का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैक्स का। इस क्वेश्चन को आप बताइएगा ये जैक्स है कि नहीं है, इसको पिन कर देंगे अगर डाउट हो रहा है इसमें तो। ठीक है, तो आइएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह, पहला ऑप्शन है संवेदनशील होता है, दूसरा है परिहास्त्री होता है,
तीसरा है जिज्ञासा होता है, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है संवेग का प्रकार नहीं है। पहला है क्रोध, दूसरा है भय, तीसरा है ध्यान, चौथा है प्रेम। तो क्या है, ध्यान जो है क्या है, संवेग का प्रकार नहीं है। आगे 15 नंबर है फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारक है। पहला है उच्च अधिगम, दूसरा है उद्दोलन, तीसरा है जिज्ञासा, चौथा है उपलब्धि प्रेरक। आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा क्या, उद्दोलन।